17वीं बीपीएससी नहीं, ये बंदर का घाव हो गया है। अपने एक लाइन लिखा नहीं कि समाप्त है नॉर्मलाइजेशन, कि हुजूर बापू परीक्षा केंद्र, जो कि बिहार के परीक्षा केंद्र का, एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र का नाक है। इस अव्यवस्था के लिए कौन मास्टर दोषी? लेकिन जिन बच्चों के साथ नाइंसाफी है उसके साथ न्याय करना आपका नैतिक दायित्व बनता है। सरापाइये से अरे अराजक असामाजिक को पकड़ के गोली मारो। चौराहे पर उन बेकसूर छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, यही बच्चे मांग रहे हैं और हमें माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास है। मैं भी कह रहा हूं क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। सर, You are great. You are great thinker. You are a great philanthropist. जड़ से सुधारने का प्रयास कीजिए। सर, आपके मेहनत पर ये लोग पानी फेर रहा है। समरसता, समानता, स्वतंत्रता और इसको अध्यक्ष महोदय को मानना भी। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। आपको बता दें कि बीपीएससी 17वीं का देखिए जो एग्जाम था वो समाप्त हो चुका है, लेकिन देखिए पटना के एक परीक्षा केंद्र पर जमकर बवाल देखने को मिला। अभ्यर्थियों छात्रों ने जमकर हंगामा किया। देखिए परीक्षा केंद्र के बाहर बुकलेट लेकर और ओएमआर कॉपी लेकर जो अभ्यर्थी थे, जो छात्र थे, वो घूम रहे थे। लेकिन देखिए जो बीपीएससी का अध्यक्ष है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पेपर रद्द नहीं किया जाएगा। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद है दरोगा गुरु रहमान सर। सर, पता चला होगा काफी सारा हंगामा देखने को। बिल्कुल बिल्कुल 100% हमको हंगामा देखने को मिला और इस हंगामा से मैं और व्यथित इसलिए भी हूं कि इसके पहले लगातार 17वीं बीपीएससी नहीं, ये बंदर का घाव हो गया है। एक बार आपने सारे टीचरों का मीटिंग बुलाया, सारे टीचरों को मीटिंग बुलाया, सारे टीचरों पर आपने कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। उसके लिए हम लोग 15 तारीख को उनका 15 नवंबर का इंतजार कर रहे थे, नहीं हुआ। बाद में पलट गए हम लोग। कुछ लड़के बेचारे बीपीएससी में गए, पिटाए भी, छात्र था, जेल भी चला गया। हम और खान हम लोग गए यहाँ, आपको क्या कहता है, गर्दनी बाग में, और गर्दनी बाग में हम नॉर्मलाइजेशन समाप्त हो गई। नॉर्मलाइजेशन समाप्त हो गई, आपने एक लाइन लिखा नहीं कि समाप्त है नॉर्मलाइजेशन, एक लाइन लिखा नहीं। लेकिन आंदोलन के बाद गांधीवादी में इतनी शक्ति है कि हम लोग ने नॉर्मलाइजेशन समाप्त कर दिया। लड़के गाली बके जो बोले, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आज आयोग के अध्यक्ष या पूरे आयोग से ये पूछना चाहता हूं कि हुजूर बापू परीक्षा केंद्र, जो कि बिहार के परीक्षा केंद्र का, एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र का नाक है। जैसे हमारे कोतवाल है, पटना के कोतवाल बजरंगबली, उसी तरह ये बाबू परीक्षा केंद्र पर हम लोग को गर्व होता था। वहां पर ऐसी अव्यवस्था, इस अव्यवस्था के लिए कौन मास्टर दोषी? इस अव्यवस्था के लिए कौन छात्र नेता दोषी? इसका स्पष्टीकरण कीजिए और मत कीजिए कैंसिल। लेकिन जिन बच्चों के साथ नाइंसाफी है उसके साथ न्याय करना आपका नैतिक दायित्व बनता है। सरापाइये से आइए से साहब भी बोल दीजिए अराजक तत्व है, असामाजिक तत्व है। अरे अराजक असामाजिक को पकड़ के गोली मारो चौराहे पर। जो कोचिंग माफिया उसको गोली मारो चौराहे पर। लेकिन जो बेकसूर छात्र हैं, उन बेकसूर छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, यही बच्चे मांग रहे हैं और हमें माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास है। सर, जो अभ्यर्थी थे जिस तरीके से बुकलेट और ओएमआर कॉपी लेकर बाहर घूम रहे थे, अभ्यर्थियों का यह भी कहना था कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया क्वेश्चन पेपर लीक नहीं है, और मैं भी ये स्पष्ट करता हूं क्वेश्चन पेपर लीक नहीं था। लेकिन जो अभ्यर्थी थे उनका ये बात है कि क्वेश्चन पेपर लीक था। आप कैसे देखिए, अभ्यर्थी तो उस दिन भी हम लोग एक मुद्दा को लेके गए थे, नॉर्मलाइजेशन। लेकिन वहां जाने पर बच्चे जोड़ दिए कि 80,000 का जो फॉर्म है वो भी भरवाया जाए, परीक्षा तिथि बढ़वाया जाए। हम लोग का तो नॉर्मलाइजेशन मुद्दा था, वो हटा। मैं भी कह रहा हूं क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। लेकिन ये कहां का कानून है कि किसी को 12 बजे, किसी को 12:30 बजे दिया जाए, किसी को दिया ही नहीं जाए? और कैसे बुकलेट फट गया, इसकी जांच हो। बुकलेट लेकर अभ्यर्थी एग्जाम हॉल का बीपीएससी ऑफिस कैसे, इसकी जांच तो होनी चाहिए ना। इसकी जांच हो, इसके लिए स्टूडेंट को अराजक और असामाजिक कहना गलत है। टीचर और छात्र नेता इसके लिए किसी तरह दोषी नहीं हो सकता है। इसके लिए व्यवस्था में दोष है, व्यवस्था में दोष है निश्चित रूप से। तब मेरा क्वेश्चन बाहर आ गया। क्वेश्चन चलिए लीक नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की व्यवस्था हुई कि हमको 12 बजे, आपको 12:30 बजे, किसी को वो भी नहीं, किसी भोलर को नहीं। अब बच्चे इतना लेके मंडल चले आए। आज हम लोग इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, इतना खुद भी परीक्षा देते थे, कभी सर देखे थे? कभी नहीं देखे थे भाई, कभी नहीं देखे थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, सर, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट थिंकर, यू आर ग्रेट फिलोपेंथ्रिस्ट। आपने नारियों का उत्थान किया है, आपने ट्रांसजेंडरों का उत्थान किया है। आप एक बार बिहार लोक सेवा आयोग
दरोगा आयोग, बीएसएससी, सिपाही भर्ती बोर्ड को जड़ से सुधारने का प्रयास कीजिए। सर आपके मेहनत पर ये लोग पानी फेर रहा है। आपने पूरे भारत में सबसे ज्यादा नौकरी बिहार में दिया है, लेकिन ये आयोग लोग निश्चित रूप से बदनाम करा रहे हैं। हुजूर आप सामने आइए, इन लोगों को समझाइए। और जिन बच्चों का परीक्षा छूट गया है उनका परीक्षा फिर से इसी स्तर के क्वेश्चन के तरह, इसी स्तर क्वेश्चन की तरह ले, चाहे 1 का छूटे चाहे 500 का छूटे। ऐसा जो क्वेश्चन का स्तर था वो किस क्वेश्चन का स्तर एकदम सामान्य था, एकदम सामान्य था। नहीं पढ़ने वाला भी उतना ही मारा होगा, पढ़ने वाला भी उतना ही मारा होगा। करंट 4 को डाटा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन डाटा भी ऐसा था कि पकड़ा जाता था। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। आयोग ने कहा था कंसेप्चुअल पूछेंगे, एनालिटिकल पूछेंगे, एनसीईआरटी से पूछेंगे, तो कुछ नहीं। इन 9-10 का क्वेश्चन था जिसको सिपाही या दरोगा के स्तर में पूछा जा सकता है। यह बीपीएससी लायक क्वेश्चन नहीं था। सर जिनका एग्जाम छूट गया अब उनका क्या होगा सर? क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो दूसरे स्टेट से आए थे। काफी स्टेट की बात नहीं, भारत एक है। इसके जिन लोगों का एग्जाम छूट गया उसके, चलिए पेपर लीक की बात हम तो मान नहीं रहेगा कि जब तक सबूत नहीं आएगा तब तक कोई बात नहीं है, लेकिन जिनका परीक्षा छूट गया, एक बात याद रखिएगा, नंद कुमार बोस को लेकर एक न्यायिक हत्या हुई थी और उसके बाद ये नियम बना है कि चाहे 100 को गुनाहगार क्यों ना छूट जाए, एक बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो इसमें हजारों बच्चे का परीक्षा छूटा हुआ है, उस बच्चे का फिर से परीक्षा लेना चाहिए आयोग को। अगर आयोग नहीं लेती है तो माननीय मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें, क्योंकि बच्चे बेचारे निरीह हैं और विश्वास केवल माननीय मुख्यमंत्री। न्याय दिलाइएगा उन बच्चों को। अरे भैया कौन चीज में रहमान नहीं पिटाया है? हर जगह गुलठी हो गया है, कौन चीज में नहीं पकड़ा है? लेकिन गांधीवादी और अहिंसा के विचारधारा पर चल के मर जाने के लिए भी तैयार है गुरु रहमान। न्याय क्या, आवाज दे, हम थे उनके साथ, हम हैं उनके साथ, हम रहेंगे उनके साथ। लेकिन सर आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि 4,83,000 कुल अभ्यर्थी थे इस परीक्षा में। 500 और 5,000 के चलते हम 4,83,000 को नुकसान नहीं करेंगे और पेपर रद्द नहीं करेंगे। तो 5,000 को कह दे कि बाबू रे तू लोग बर्बाद है, हम खुद कर लिख के दे दें कि 5,000 के चलते हम नहीं करेंगे। काहे नहीं कीजिएगा भैया, एगो के कारण करना पड़ता है। तो 5,000 है, 5,000 माननीय कोर्ट पर भी विश्वास है, परीक्षा तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था की दोष है। बच्चे लेट नहीं पहुंचे थे, 1 मिनट एगो लेट पहुंचा तो उसको दौड़ के निकाल दिए, और ये बच्चे को आधा घंटा लेट पहुंचा, किसी को मिला ही नहीं, तो निश्चित रूप से उनका परीक्षा लेना होगा। यही न्याय भी कहता है, यही कानून भी कहता है, यही सनातन भी कहता है, समरसता, समानता, स्वतंत्रता, और इसको अध्यक्ष महोदय को मानना भी होगा। चलिए देखिए मेरे साथ दरोगा गुरु रहमान सर थे। देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से बीपीएससी 17वीं का एग्जाम का देखिए समापन हुआ, लेकिन काफी बीपीएससी 17वीं चर्चा में बना रहा और आज भी एक परीक्षा केंद्र पर जमकर बवाल देखने को मिला। लेकिन देखिए दरोगा गुरु रहमान सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर बीपीएससी आयोग का अध्यक्ष से विनती कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि जिन अभ्यर्थियों का परीक्षा छूट गया उनको एक बार मौका दिया जाए। और देखिए गुहार लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बोल रहे हैं कि जिनका ये परीक्षा छूट गया उनको एक बार मौका दिया जाए। और साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो लोग भी हल्ला कर रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी हल्ला कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, इनका स्पष्ट मानना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। और ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि ये पेपर लीक में अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं, और पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है उसकी मेरी जानकारी नहीं है, और ये काम अध्यक्ष महोदय का है कि कार्य नहीं हुआ है तो वो प्रमाणित करते हैं। लेकिन परीक्षा छूटा है बच्चों को, परीक्षा के साथ लेट हुआ है, उनके साथ इंसाफ होना। देखिए जिन अभ्यर्थियों का भी परीक्षा छूट गया, साफ साफ कहना है कि उन तमाम अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे। तब तक धन्यवाद।